जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में क्या क्या सामान जो है वो मायके से आता है। अगर मायके से सामान ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हम खुद के पैसों से यानी कि स्वयं के पैसों से या पति के पैसों से खरीदारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे वीडियो जो है वो होने वाला है। सबसे पहली बात करवा चौथ की, तो आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को करवा चौथ जो है वो पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बहनें जो करवा चौथ का बहुत पहले से ही बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और करवा चौथ की तैयारियां जो है वो शुरू कर देती हैं। जो बहनें जिनकी पहली साल मतलब पहला करवा चौथ है, इसी साल शादी जो है वो हुई है, उनके यहाँ मायके से सामान आता है। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार जो चीज़ें हैं वो आती हैं। अब हो सकता है कि कहीं का नियम थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि मायके से पहले करवा चौथ पे सामान आता है। और वो सामान क्या क्या होता है, तो देखिए, जो करवा है, करवा मिट्टी का करवा, धातु का करवा, वैसे तो मिट्टी का नहीं चलता है, धातु का करवा चलता है। अब धातु में जो पीतल है, जो तांबा है या अष्ट धातु है या चांदी का करवा जो है वो अभी इस टाइम चलने लगा है। तो चांदी का करवा या धातु का, जैसे जो पीतल है या तांबे का करवा जो है वो मायके से आता है। कुछ लोग एक करवा धातु का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि चांदी का करवा हो गया या पीतल का करवा हो गया या तांबे का करवा हो गया, उसके साथ एक और मिट्टी का करवा ले लेते हैं। बहुत सारे घर की परंपरा जो है वो, जैसे भाई लेके आते हैं, पिताजी लेके आते हैं, तो 2 करवा लेके आते हैं, एक मिट्टी का और एक धातु का। बहुत सारे लोगों के यहाँ एक ही धातु का जो है वो करवा लेके आते हैं। तो एक तो करवा आता है, दूसरी जो भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो आती हैं, और मिठाइयाँ आती हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, गहने आते हैं, जैसे पायल या बिछिया हो गया, और जो साड़ी है वो आती है। जैसे कि जो सीकें होती हैं वो मायके से नहीं मंगवानी चाहिए, सीकें जो है वो स्वयं से खरीदनी चाहिए। अब सीकें क्यों नहीं मंगवानी चाहिए उस पर भी डिटेल वीडियो जो है वो बनाऊंगी, तो आप सब लोग जो है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो जो सीकें होती हैं वो नहीं मंगवानी चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों, जैसे सोने के कान के भेज देते हैं, बहुत सारी मम्मियाँ, या जैसे अंगूठी वगैरह भेज देती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार, जैसे जो बेटी है उसके साथ साथ उसकी सास को भी साड़ी या जो पायल वगैरह है वो देते हैं। तो वो आपके घर की परंपरा है, अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो आप अपने सास को जो है वो भी मंगवा सकती हैं। ये सारा सामान जो है वो मायके के पक्ष से आता है। जो बहनें इस साल जिनकी शादी हुई होती है उनके यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो आएंगी। लेकिन बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो सामान है वो हमारे मायके से नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं वो सक्षम नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसी वर्ष उनकी शादी हुई है, उनका बजट जो है वो नहीं है, वो नहीं दे सकते हैं। तो क्या वो सामान जो है वो हम अपने पैसों से या पति के पैसों से या ससुराल के पैसों से खरीद सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर वो नहीं लाना चाहते हैं या उनका बजट गड़बड़ाया हुआ है, भाई सीधी सी बात है, शादी करना उसके बाद तुरंत बहुत सारे त्यौहार आते हैं, सारे त्यौहार देने पड़ते हैं, फिर करवा चौथ भी हो गया। तो जैसे करवा चौथ में बहुत सारा सामान जो है वो दिया जाता है, तो उनका बजट गड़बड़ाया हुआ है, तो आपको उनको परेशान नहीं करना है। आप अपने पैसों से यानी कि स्वयं के पैसों से, पति के पैसों से या ससुराल पक्ष के पैसों से जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो करवा हो गया, चाहे वो श्रृंगार की चीज़ें हो गई, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं पायल वगैरह, वो आप ससुराल के पैसों से, पति के पैसों से या स्वयं के पैसों से भी मंगवा के करवा चौथ का जो व्रत है वो पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं। साड़ियाँ जो हैं, लहंगे जो भी हैं वो आप खरीद सकती हैं और पहन सकती हैं। कोशिश करिए कि पहला करवा चौथ है तो आप अपनी शादी का जोड़ा पहने, और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो फिर आप जो भी चीज़ें खरीदना चाहती हैं वो खरीद के और पूरी विधिवत रूप से करवा चौथ का जो व्रत है वो कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।